अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, दिखाएं जी जरा। पुलिस की नफरी है, हवेली बंद कर दी गई है, अलीमा खान अंदर मौजूद है, बाहर भी पुलिस है, खवातीन पुलिस एहलकार भी हैं और वो अंदर नमाज के लिए कहें थी। क्या कहेंगी आप? मैं कहूँगी वो जो कल आके वो जो हर दफा तकरीर करके आके हमें आयतें सुनाने लग जाते हैं, वो जरा कुरान खोल के अपने लिए भी पढ़ लें, क्योंकि ये नहीं हो सकता ना कि पूरा कुरान से पीटीआई पे अजाब नाजिल करने के लिए आया हो। मतलब अल्लाह की मखलूक तो फिर सारी है रोए ज़मीन पे। तो वो जो एक शख्स आके बार बार गलत सूरत बता के, कल वो बता रहे थे सूरह अहज़ाब, जबकि वो सूरह अल हुजरात की आयत थी। तो पहले वो खुद ध्यान से कुरान पढ़ें और देखें कहीं शायद हमारे लिए भी कोई बख्शिश की, रहम की कहीं कोई आयत उतरी हो। ये तो नहीं हो सकता कि पूरा जो कुरान है वो पीटीआई पे अजाब के लिए आया हो कि बस यही सबसे काफिर और यही सबसे इंतशारी। अगर आप हर एक की कहानी देखें ना, जितने लोग पीटीआई में जेलों में डाले गए, जितने लोगों को तक, मेरे ख्याल से पूरा लाहौर हर घर का एक बंदा 9 मई केस में उठाने हुआ है। तो क्या पूरी कौम सिर्फ अजाब सहने के लिए? अयाशियां आप लोग करें, डिफेंस में घर आप लोगों के हों, बच्चे आप लोगों के बाहर पड़े, मतलब पूरे पाकिस्तान के रकबे आपके, आसाइशें आपकी। हम सिर्फ पाकिस्तान में अपनी नस्लों को कहानियां सुनाने के लिए हैं। उन्होंने कल ठीक कहा कि आप अपनी नस्लों को पाकिस्तान की कहानी सुनाइएगा, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ कहानियां ही हैं, सारा कुछ तो इनके, सारे रकबे तुम्हारे हैं, हम तो हमारे खाम खा इसमें, तो हमारे पास बस कहानियां ही हैं, हम सुना देंगे। फिर नहीं, कहानियां वो नहीं, वो सुनाएंगे जो हम पे गुजरी है कि किस तरह हमारी माओ बहनों बेटियों को सड़कों पर रुस्वा किया गया है, वो बताएंगे। अच्छा, अब ये खातून है, क्योंकि खातून की इज्जत की भी बात की जाती है, और वो क्लिप याद होगा, दुपट्टा फेंका गया था और घसीटा गया था, और यहाँ भी जो अंदर जिनको चारों तरफ में पुलिस है वो भी खवातीन है। क्या कहेंगी आप? नहीं, इदारों का तो बड़ा ही मकरूह किरदार है ना। इदारे तो वो आराम से कह देना जी कि हम तो ड्यूटी पे हैं। तो ऐसी क्या ड्यूटी है जो आपको इंसाफ नहीं करने देती? ऐसी क्या ड्यूटी है जो किसी की बहन बेटी की चादर खींचते हुए आपको सिर्फ यह याद है कि आपने महीने के आखिर की तनख्वाह लेनी है? तो अल्लाह के आगे तो सारे मुजरिम हुए, क्या किसी की आ नहीं लगनी इनको? तो फिर ये बात तो बिल्कुल बेहुदा सी है जी कि हम लोग तो मजबूर हैं, हम नौकरियां कर रहे हैं। इस बार जितने लोग ऊपर से नीचे सारे जुल्म का किरदार रहे हैं, हिस्सा रहे हैं, वो सारे किरदार, उनमें से किसी की माफी नहीं है। ये एक मजाक बन चुका है इस मुल्क में कि छोटे से छोटा हवालदार उठ के कहे कि जी मैं तो ड्यूटी पे था। अगर आप देखो ना 26 नवंबर को जिस इंसान को कंटेनर के ऊपर से नीचे फेंका गया, रेंजर्स ने फेंका, तो ये माइंड सेट है जो ऊपर से नीचे तक जुल्म आदी हो चुके हैं करने के ये लोग। तो इसमें इनमें से किसी की माफी नहीं है। आज अगर यहाँ खड़े हुए लोग हैं और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी है, जुल्म करने वाला, जुल्म करवाने वाला, दोनों जहन्नुमी हैं, दोनों। तो ये जो खड़े हुए हैं ना, ये भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना ऑर्डर देने वाले हैं। वो ऑर्डर देते हैं, ये पूरा करते हैं, हमारे लिए सारे जालिम हैं। तो हम इन सबको मकरूह चेहरों में ही गिनते हैं, कोई भी बरी उस ज़माने। क्या कहेंगे आप? देख रहे हैं अलीमा खान गुज़िश्ता पेशी पे देखा वो धूप में बैठी थी, उससे पिछली पेशी में देखा ये साथ मार्केट में लेके गए, फिर उसके बाद वो दूर दराज वीराने में छोड़ दिया, और आज अभी भी एक हाल और आज एक हाल में गिरा हुआ है। नहीं, इतनी छोटी सी आम सी बात है, एक बहन ने अपने भाई से मुलाकात करनी है, उसमें स्टेट के किसी भी बंदे को क्या मसला है? इसका जवाब चाहिए हमें। मतलब चाहे कोई भी इदारा हो, खूनी रिश्ते तो मिल सकते हैं ना। जेल में अगर एक शख्स है, बहन है, भाई है, बाप है, माँ है, आके फैमिली मिल सकती है ना। तो एक बहन की अपने भाई से मुलाकात का आखिर किसको दर्द है, किसको तकलीफ है कि आपने स्टेट लगा दी है, अवाम को रोक ली है, अवाम को जो आता है पकड़ के आप थाने ले जाते हैं, लेकिन आपने एक बहन की भाई से मुलाकात नहीं होने देनी। तो हमें तशवीश है, फिर हर अंदर जाने वाले पे भी तशवीश है। जब तक बहन की मुलाकात नहीं होगी अवाम की तो अलीमा खान ने आज कहा है कि वकला जाते हैं, जाके कुछ शिकायतें लगा रहा है, कोई अपनी तारीफें कर रहा है, कोई अपनी कुर्बानियां गिनवा रहा है, तो वो कहते हैं कि हमें खान से मिलना है, उन्हें आइसोलेट किया गया है, उनकी जान को खतरा है। आज अलीमा खान ने कहा है। जी, मैं बिल्कुल इस बात को मैं इंडोर्स करूंगी। अगर खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, और चंद एक लोग जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं या हो रहे हैं, हम किसी पे बात नहीं करते। पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है ये हम ना खुद बात करते हैं, ना किसी और को इजाजत देते हैं कि वो पीटीआई की अंदरूनी सियासत पे बात करे। बट इस वक्त बात जो हो रही है वो ये हो रही है खान साहब की हिफाजत की, खान साहब की जिंदगी की, खान साहब की सेहत की। उनकी फैमिली को आखिर उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? वो मिलने दिया जाए ताकि उनके भी शको शुबा दूर हो और अवाम के भी। सोची समझी साजिश किताबें हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई भाई, जो तुम लोग जुल्म कर रहे हो, जो जबर कर रहे हो, अपनी बात करो ना। पीटीआई को लड़ाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, अब ये भी हरबा है, हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम सब लोग, हमारा दोस्त ग्रुप में हर पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर होती है, लेकिन लीडर सबका एक है। नहीं, और एक और चीज, सॉरी मैं आपके चैनल के थ्रू कहूंगी, शायद चंद लोगों को मेरी ये बात बहुत बुरी लगे, मैं मीडिया से भी कहूंगी कि अपना मस्बत किरदार अदा करें। पीटीआई के अंदर किसकी किससे लड़ाई हो रही है? आप लोग सहाफी हैं, आप लोगों का काम नहीं बनता कि आप किसी कपत्ती सास की तरह या किसी सौतेली माँ की तरह उन चीजों के पीछे लग जाएं। आप लोग अगर सहाफी हैं तो मस्बत चीजों पे बात करें।
पीटीआई पे जो जुल्म हुआ है उससे बात करें, पीटीआई के कारकुनान के साथ जो जुल्म हुआ है उस पे बात करें, बजाय महंगाई पे करें, आवाम की बात करें, बजाय इसके कि पीटीआई के अंदर फलां की फलां से लड़ाई होगी। इन चीजों को छोड़ दें, ये आप लोगों पे भी नहीं जचता। अडियाला जेल के बाहर मौजूद है अलीमा खान, उस्मा खान, नूरीन खानम नियाज़ी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इमरान खान से मुलाकात के लिए दोबारा से आज यहाँ पहुँचे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। मैं आपको यहाँ की सूरत हाल बताता हूँ अभी की सूरत हाल क्या है। पहले तो आप देख सकते हैं जहाँ ट्रक हैं वो लगाए गए हैं, सड़क बंद है और अंदर अलीमा खान, उस्मा खान, इमरान खान की सिस्टर जो है वो नमाज के लिए गई थी और अब वो अंदर ही मौजूद है। ये दरवाज़ा जो है, ये गेट जो है ये बंद कर दिया गया है। बाहर पुलिस की नफरी है, अंदर भी आप देख सकते हैं पुलिस की नफरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान यहाँ पहुँचे थे जो अंदर मौजूद थे और उनको बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया है। ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की। इमरान खान की जो बहनें हैं वो अंदर ही मौजूद हैं, अंदर वो नमाज के लिए पहुंची थी, नमाज के लिए गई थी, लेकिन उन्हें अंदर ही रोक दिया गया है, वो गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की। और आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले भी आपने देखा कि अलीमा खान जब गुज़िश्ता जो मुलाकात के लिए आई थी अकेली बैठी हुई थी और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के कुछ लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन वो दिन तकरीबन उन्होंने अकेले वो दिन यहाँ गुजारा। और उसके बाद आज की जो ये सूरत हाल है, आज की सूरत हाल आपके सामने है और आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो लोग हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पहुँचे थे और इवन के हम भी यहाँ मौजूद थे कवरेज के लिए। और फिर आज जब नमाज का वक्त हुआ वो अंदर गई, तो जब वो अंदर पहुंचती हैं तो हम ये देखते हैं, जब वो अंदर पहुंचती हैं तो हम ये देखते हैं कि जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया जाता है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और दरवाजे के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अब अलीमा खान, उस्मा खान, नूरीन खानम नियाज़ी वो अंदर मौजूद है, इमरान खान की बहन अंदर मौजूद है और अब अलीमा खान का ये कहना है कि वो मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाएंगी, मुलाकात करके ही वापस जाएंगी। उनका ये कहना है कि लास्ट टाइम उन्हें धोखा दिया गया, लास्ट टाइम उन्हें ये तसल्ली दी गई कि वो जब नेक्स्ट आएंगी यानी आज के दिन जब आएंगी तो मुलाकात करवाई जाएगी। तो ये सूरत हाल है इस टाइम। आप देख सकते हैं इस तरफ पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और अभी कोई भी कारकुन अगर इस गेट के पास, इस दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसे कहा जाता है कि वो यहाँ से चला जाए। इससे अडियाला रोड पे मौजूद है, अडियाला जेल के बाहर मौजूद है और जिस तरीके से आपके कुछ कारकुनान थे वो आगे जाके रुके हैं। इसके अलावा कुछ हमने देखा कि आज खवातीन यहाँ पहुँची, साहिबजादा अहमद रजा थे, जरताज गुल थी, इसके अलावा कुछ बुकला थे, न्याजुरा न्याजी थे और भी कुछ बुकला थे। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि जो इमरान खान की टिकट हैं, इमरान खान की जो बहनें हैं वो अंदर मौजूद हैं और बाहर से जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की नफरी है, पुलिस एक भारी तादाद में मौजूद है और वो अंदर भी पुलिस मौजूद है। ये एक हवेली टाइप है जहाँ अलीमा खान और बाकी उनकी स्मॉल सिस्टर्स हैं और बाहर भी पुलिस है, अंदर भी पुलिस है। ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की। और आप देख सकते हैं इस तरह कारकुनान जो है वो वक्त उसके डिफरेंट जगह नहीं करेंगे। तरीके से आपके कारकुनान कुछ आते हैं जाते हैं, क्योंकि जो पुलिस के एहलकार हैं वो किसी को भी यहाँ खड़े होने नहीं दे रहे। ISF के कुछ नौजवान हैं, ISF के दो नौजवान यहाँ पहुँचते हैं। अमजद है, अमजद क्या कहेंगे आप? देखिए जी, अफनान आए जी। अमजद देख रहे हैं कि आज तो एक हवेली के अंदर बंद कर दिया गया है। देखिए जी, ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। परसों इन्होंने कमिटमेंट की थी अलीमा बाजी के साथ कि थर्सडे को हम लाजमी मिलवाएंगे और इस बात पे इन्होंने उनको वहां से उठाया था। आज ये दोबारा कानून की खिलाफ वर्जी, इस तरह तो कत्ल के कैदियों के साथ नहीं होता, उनके भी फैमिली मेंबर्स उनसे मिल सकते हैं। एक बहन, ये कोई सियासी बात तो नहीं है, एक बहन अपने भाई से मिलना चाहती है और यहाँ पे जी जिसकी लाठी उसकी बैंस की हुकूमत वही चल रहा है, वही फार्मूला चल रहा है। आप भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, ये ना कोई कानून मानता है ना कोई आईन मानता है। अदालतों की जो है ना अदालतों के अहकाम को धज्जियां उड़ा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं, हम बहनों से आज़ादी यकजहती के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो ये अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। जी इस्लामिकुम जी, आप भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या हो सकती है इतना जुल्म कि एक वज़ीर की हमशीरा हो तो पूरे पुलिस ने गाल लगा के जब उनको खेला हुआ है, बाद में देखती थी वो खड़ा हुई
आपको देखना है मीडिया के साथ क्या जुल्म कर रही है। हुसैन भाई, पाकिस्तानी कानून और आइन सिर्फ हमारे लिए, आम आवाम के लिए, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उनके लिए कानून और आइन नहीं है। बना तो उनके लिए है ना, हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो बने हैं। कानून और आइन की ऐसी ऐसी तशरीयाँ और कुरान शरीफ की ऐसी ऐसी तशरीयाँ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठे पे लानत हो कि हमारे साथ किया क्या है। 170 180 सीटें हमारी थी, उनको बदल के 17 सीटों वालों को वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने बना दिया। अब पाकिस्तान में नफरत का बीज उन्होंने बोया है। पाकिस्तान में इस वक्त 80% 90% अवाम इमरान खान के साथ है और 10-15% अशराफिया जो है ना, वो ये कहती है कानून